गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू क्लास 6। हम लोगों ने प्रश्न संख्या का 1 से 4 तक बना लिया था। प्रश्न संख्या क निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के सही विकल्प छांटिए। रोमन लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है? रोमन लिपि में अंग्रेजी भाषा लिखी जाती है। नंबर 2, किसके माध्यम से भाषा के शुद्ध और अशुद्ध रूपों की पहचान होती है? व्याकरण के माध्यम से भाषा के शुद्ध और अशुद्ध रूपों की पहचान होती है। अर्थात इस बॉक्स में आप विकल्प का अ, ब, स, द में से एक जो सही है उसको लिखिएगा। तो द आप लिख सकते हैं या फिर इसको मैंने राइट मार्क कर दिया है। सीमित क्षेत्र में प्रचलित भाषा का अविकसित रूप कहलाता है। सीमित क्षेत्र में जो भाषाएं बोली जाती है वो दरअसल भाषा नहीं होती है बल्कि क्षेत्रीय बोलियां होती है, अर्थात बोली के रूप में जानी जाती है। रिक्त स्थानों की पूर्ति इस प्रकार से करना है। लिखने के ढंग को लेख नहीं बल्कि लिपि कहते हैं। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी है। और इस प्रकार से प्रश्न संख्या घ में निम्नलिखित वाक्य के सामने सही राइट का और गलत के सामने काटकुट का चिन्ह लगाइए। बोलचाल बातचीत करना भाषा का लिखित रूप है, ये काटकुट होगा। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, सही है, नौ का निशान होगा। मातृभाषा, हालांकि मैंने इसमें चिन्ह नहीं लगाया है, आपको स्वयं बनाना है। और मातृभाषा वह भाषा है जो बालक को सबसे पहले माता पिता एवं परिवारजनों से सीखता है, सही है, बिल्कुल नौ का निशान लगाना है। और दूरभाष के माध्यम से बातचीत भाषा का मौखिक रूप है, ये भी सही है, नौ का निशान लगाना है। इस वर्ग पहले में भाषाएं जोड़कर उन्हें दर्शाए अनुसार चिन्हित करें। आप देख रहे हैं कि नीचे एक भाषा का नाम गोलाकार चरकुट आयताकार गोल घेर देने से एक भाषा का नाम बन गया है। बाकी भी भाषाओं का नाम इसमें शामिल है। आप इसी प्रकार से घेर कर अन्य भाषाओं का नाम बनाएं और अपने पाठ्य पुस्तक से अपनी कॉपी में उतार कर लिखें, या पाठ्य पुस्तक के दूसरे तरफ जो भाग है वहाँ पेंसिल से भी लिखा जा सकता है। उसके नीचे च में भारत के राज्य एवं उनमें बोली जाने वाली भाषाएं लिखो। भारत के विभिन्न राज्यों का नाम जो खाली स्थान दिए गए हैं लिखना है और उसमें बोली जाने वाली भाषाएं लिखना है। इस प्रकार से यह पाठ प्रथम आपका पूर्ण हुआ और इससे रिलेटेड चैप्टर में सभी मूल बिंदुओं को, भाषा से रिलेटेड जितने भी हाईलाइटेड वर्ड हैं, रेड इंक वर्ड हैं, डीप ब्लैक इंक वर्ड हैं, इसको मैंने एक्सप्लेन किया, प्रश्न उत्तरों को बताया। भाषा से रिलेटेड सभी जो मुख्य बिंदु हैं हिंदी और उसे अंग्रेजी में जो बोली जाती है उन सभी शब्दों को मुख्य बिंदुओं से याद करते हुए प्रश्न संख्या 6 तक आपको लिखने के कार्य देते हुए हेतु और यह निर्देश मैं देता हूँ, इसे फेयर कॉपी में उतारें और निश्चित रूप से याद करें, ताकि जो शिक्षा का मूल मकसद है वो फेयर कॉपी तक नहीं बल्कि आपका स्मरण शक्ति तक जाए। मैं अगले दिन अगले पाठ को शुरुआत करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद, हैव ए नाइस डे।